अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी। आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। खबर हक टीवी का प्रोग्राम गांव की चौधर के तहत आज हम पहुंचे हैं। पुनाहाना खंड का गांव है रायपुर। यहाँ पर जो है चौधरी मोहम्मद हारून जो है सरपंच बने हैं। और इनकी अगर कामयाबी में देखे जाए तो जहाँ गांव के सभी लोगों का साथ है, वही सरपंच जो है कादर बख्श का भी बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देखते हैं काफी समय से कादर बख्श और चाहे बहलुल हो, ये सारे जो है परिवार के लोग गांव की जो है बागडोर संभालते रहे। इस बार जो है मोहम्मद हारून को ये जिम्मेदारी सौंपी है और गांव के अंदर कुल 1192 वोट है, 1292 वोट है, जिनमें से 1121 का पोल हुआ है, जिनमें से मोहम्मद हारून को 671 वोट मिली है और जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले मोहम्मद साद को 442 वोट मिली हैं। अब चुनाव क्योंकि भारी मतों से जो है मोहम्मद हारून ने जीता है। चुनाव से पहले इन्होंने जनता से क्या वादे किए थे और हम पूछना चाहेंगे कि सरपंच साहब, पहली बात खबर है टीवी की तौर से आपको जो जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बहुत मुबारकबाद। मैंने जो हाँ, हाँ मैंने जो वादा किया था जी कि एक भाई जो हमारे कब्रिस्तान में जो है मट्टी के लिए डाली जाएगी, क्योंकि पानी बहुत नीचे जो हम दफनाते हैं तो बहुत 1-2 हाथ पे पानी निकल आता है। उसको उसमें जो मिट्टी डाली जाएगी और भाई जो पानी की जहाँ समस्या है, जहाँ पानी ना पहुंचा वहाँ पानी देने की सब है संभावना पूरी पूरी होगी। और बड़ी गलियां जो ना बनी है वो नई पक्की बांधी जाएंगी और जो पैसा जो है पंचायत में ही लगेगा, विकास पूरा होगा। बिल्कुल। पंचायत यानी कि सरकार का पैसा, विकास का पैसा विकास में लगेगा, जेब में नहीं जाएगा, ये कहना है मोहम्मद हारून का। इसके अलावा भी जो है सरपंच साहब, काम की जो मैं देखता हूँ काफी समस्या है कि आपके पास से जो है गुड़गावा कैनाल जो निकलती है, इसकी सीध से काफी फसल जो है खराब हो जाती है, पानी में भीग जाती है, सेजा आ जाता है। इसके लिए भी क्या योजना को तैयार करेंगे प्रशासन से मिलके, सरकार से मिलके, यहाँ की फसल खराब ना हो? ऐसा है जी, हम मिल के जो है यहाँ से कोई नाला जो निकलेगा, जो पानी आगे दूसरे उसमें गिर जाएगा और खेतों में से पानी जो है नहीं रुकेगा, तो फसल अगली होने की संभावना हो जाएगी। इसमें हम पूरे पूरे कोशिश करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस फसल के पानी की वजह से फसल खराब हो जाती है, उनके पानी का निकासी का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन सरपंच साहब, खास तौर पे जब आदमी सरपंच बनता है, जो गरीब तबका होता है उसको काफी उम्मीदें होती हैं कि वो हमारे काम करेंगे। खास तौर पे देखा जाए बीपीएल, गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड से वंचित रह जाते हैं, या बीपीएल के मकान आते हैं तो उसमें सरपंच जो है कमीशन लेते हैं, या फिर जो डिपो होता है, राशन धारक होते हैं, वो गरीबों को राशन नहीं देते। क्या कहेंगे, क्या ये आप हक उनको दिला पाएंगे? आप मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी जी, मैं पूरा पूरा हक दूंगा उनका। जिनका बीपीएल नहीं बना कोई बनाया जाएगा। और जो राशन जो है जो वितरित होता है गांव के जो सदस्य को, वो मैं खुद अपनी निगरानी में बंटवाऊंगा और ऐसा नहीं होने दूंगा जो पहले होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राशन गरीबों का हक मिलेगा और अपनी निगरानी में बंटवाएंगे, ये कहना है नव निर्वाचित सरपंच मोहम्मद हारून का जो है। और हारून वाकई में अगर देखा जाए कि बड़ी बात है कि इनके जो बच्चे हैं सब अधिकतर जो है सर्विसमैन है, नौकरी पेशा है लगता है, और इसी वजह से गांव के लोगों ने उन पर एक विश्वास करके भारी मतों से उनको जिताया है। सरपंच साहब, गांव के अंदर जो है क्योंकि चुनाव के बाद पार्टीबाजी और एक द्वेष भावना बढ़ जाती है, तो आप क्या दोनों पार्टियों को साथ लेके चलेंगे, गांव के अंदर अमन चैन की बात करें, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमें दोनों पार्टियों को साथ लेके चलूंगा जी। अब तो किसी ने ना दी तो भी सबने वोट दी और मैं ऐसे पीछे नहीं करूंगा जी, सबको साथ लेके चलूंगा और आगे जो है काम बहुत अच्छी तरह होगा, आगे विकास का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही है। क्या नाम है, हाजी मोहम्मद हारून ने सरपंच बनने के बाद कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको सम्मान लेके चलेंगे। जिसने वोट दी, जिसने ना दी, गांव का सरपंच है, सभी का विकास होगा। वही जो है हमारे साथ है पूर्व सरपंच है कादर बख्श है, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो मोहम्मद हारून से क्या उम्मीद करते हैं। हम मोहम्मद हारून से पूरी पूरी उम्मीद करते हैं जी, और सही काम करेगा, गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं रहेगी और प्यार के साथ पूरे गांव को एक साथ लेकर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि खासतौर पे जो मोहम्मद हारून बने हैं, अभी नए सरपंच है, उनको दाव पेच भी अभी नहीं आ रहे, तो क्या किस तरीके से उनको दाव पेच सिखाने का? गुरु जी तो दाव पेच तो सही चलेंगे और ईमानदारी के दाव पेच चलेंगे, बेईमानी वाले दाव पेच नहीं चलेंगे।
ना हमने चलाए ना दूसरे चलाने, प्यार के साथ। बहुत बड़ी बात कही है। क्या नाम पूर्व सरपंच ने कई बार सरपंच रहे कादर बख्श, दाव पे चलाएंगे, ईमानदारी के चलाएंगे, लोगों के हक दिलाने की चलाएंगे, बेईमानी के नहीं चलाएंगे। आप युवा हैं और वकील साहब क्या कहेंगे इस मौके पर, क्या उम्मीद करते हैं हाजी हारून साहब से आप जो है? देखिए, सब पूर्व सरपंच यहाँ कादर बख्श जी हमारे दादा लगते हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और नवनिर्वाचित सरपंच हाजी हारून जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे गांव में पहली बात तो कोई पार्टीबाजी आज तक रही नहीं है। हमारे गांव में 2 या 3 कोई पार्टी नहीं है, केवल एक ही पूरा गांव है, और 1292 वोट हैं, जिनमें से हाजी हारून को 671 और मोहम्मद साद को 442 वोट, एक 229 के मार्जिन से बहुत भारी बहुमत से हाजी हारून जी को जो है आपके गांव पूरे गांव रायपुर ने मौका दिया है, और उम्मीद करते हैं कि हाजी हारून गांव की सभी छोटी बड़ी समस्याओं को, अमीर गरीब को, सबको साथ लेकर चलने की पूरी उम्मीद रखते हैं हाजी हारून। बिल्कुल, हाजी हारून से, सरपंच साहब से हर एक आदमी उम्मीद करता है। वही जी, आप बताइए क्या नाम है आपका और सरपंच साहब से क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद ये जी हम हमारे धान भी जैसे ये पानी में गोड़ गोड़ पानी में जुड़ रहे हैं, ये पानी की निकाल होनी चाहिए, कहाँ का निकाल होए, सरपंच करेगा उसको निकाल कहाँ करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हमने बात रखी थी कि गांव के अंदर जो पानी का भराव होता है, चाहे खेतों में हो चाहे और चाहे गांव के अंदर आसपास हो, उसके निकासी का जो प्रबंध किया जाए। वही एक बुजुर्ग बैठे हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि सरपंच साहब से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या ऐसी डिमांड रखते हैं जो पहले पूरी करनी चाहिए? डिमांड सरपंच ने पहले बताई कि अगर मेरे सरपंच बनने के बाद मैं हर काम की ईमानदारी से करूँ। तो क्या उनके सामने रख रख किसको पहले करें, किसकी शुरुआत पहले करें? सबसे समस्या है इस पानी की, पानी के ड्रेन निकाले जाए गुड़गांव कैनाल के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वही आपने बात कहा था कि सबसे बड़ी समस्या गांव की अगर देखी जाती है कि वो पानी के निकासी की है, क्योंकि बरसाती पानी हो जाता है या फिर गुड़गांवा कैनाल के पास से जो पानी जमा हो जाता है उससे काफी फसल बर्बाद तो होती है, या फिर पानी के भरे होने की वजह से उसका फसल की बिजाई नहीं हो पाती। वही और हमारे साथ है, तो क्या उम्मीद करते हैं सरपंच साहब से, क्या कोई डिमांड रखते हैं? कि डिमांड यही है जी, हमारे गांव में पानी की ज्यादा परेशानी है, फसल गल जावे है, और हम इससे यही चाहते हैं कि हमारा जो नाला है ये बढ़िया तरीका से निकाला जाए। आप बताइए, आप युवा हैं, हमारा जो कब्रिस्तान है जी, ज्यादा समस्या हमारे कब्रिस्तान की है, और जय साहब ने भी, जो हारून का लड़का, उसने भी आश्वासन दे दिया है कि भाई तुम्हारे जो कब्रिस्तान है वो अच्छे बनवाए जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया काम कराया जाएगा, ना कोई भेदभाव से ना किसाई से, कुल मिलाकर कब्रिस्तान में काम अच्छा होगा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेन काम तो कब्रिस्तान का है, ज्यादा जो पंचायत सामने आ रहा है, इससे हर पूरे गांव का तबका परेशान है जी। 2 या 3 फुट के अंदर पानी निकल आता है कब्रिस्तान में, पानी परेशानी हो, इससे फसल बर्बाद होती है ज्यादातर, वो भी सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के युवाओं ने और ने बताया कि पानी की समस्या जहाँ एक बड़ी समस्या, उसके साथ साथ कब्रिस्तान की भी बड़ी समस्या है। जहां पर अभी सरपंच साहब ने भी जैसे जिक्र किया था, उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाई जाएगी, क्योंकि जब कब्र खोदते हैं 2-2.5 हाथ में ही पानी निकल जाता है, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। मिट्टी डलवाई जाएगी और जो गांव में जो खेतों में जो पानी भर जाता है उसकी निकासी कराई जाएगी, उसके प्रबंध कराए जाएंगे। वही आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? जो ठीक है जी, ये हमें सरपंच से अनुरोध है कि जैसे आप लोगों ने बताया है उसी के तहत सरपंच हमारे कामों को करे। जैसे शमशान घाट है भाई, पानी की समस्या है, और ये है आपन के कब्रिस्तान है, इस पानी की सुविधा करी जाए, इसकी ये सारी परेशानी मिट जाएंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी चाहता है, हर की सोच होती है, उम्मीद होती है कि जब सरपंच बनता है, लेकिन उम्मीदें ज्यादा होती हैं। अब बजट कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, ये तो सरपंच साहब जो अधिकारियों से मिलकर गांव के लोगों से प्रस्ताव बनाएंगे, उनके तहत जो है क्या नाम है ये विकास कराने की कोशिश करेंगे। वही हमारे और साथी है गांव के, उनसे पूछेंगे क्या नाम है जनाब आपका और किस तरीके? जफरू साहब, आप बताइए कि आप गांव में कैसा विकास कराना चाहते हैं, कौन से पहले प्राथमिकता होनी चाहिए? कब्रिस्तान कीजिए, पानी का विकास ये करवाएंगे। हाँ, आप बताइए भाई, आप क्या है? हमारे सबसे मेन परेशानी गांव में जी कब्रिस्तान की और पानी का निकाली, खेतों में जो पानी भर जाता है, और उसके बाद में पीने का पानी रेनीवाल का हमारे गांव में बिल्कुल नहीं आता। पीने का सबसे बड़ा पानी इतना बेकार है हमारे गांव का, सारे मतलब बहुत से बच्चों की तो आंखें खराब हो रही है इस पानी से। सरपंच साहब से यही उम्मीद करते हैं कि पीने का पानी गांव में जल्दी से जल्दी लाए। बहुत बड़ी बात कही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि जो है पीने के पानी की
इंतजाम होना चाहिए, पानी निकासी का बरसाती उसका होना चाहिए, कब्रिस्तान का होना चाहिए। वहीं जो है कादर बख्श भी कोई और बात रखना चाहते हैं, क्या और ये कहना चाहेंगे? और ये कह रहे हैं जी रहने वाले का पानी जरूर मिलना चाहिए। हम गंदे पानी पी रहे हैं, नहर का सेजा का पानी है और यहाँ से बीमारी है। रहने वाले का पानी हम जल्दी से जल्दी मिल रहा है, सरकार या में तवज्जो नहीं दे रही है महकमा। अच्छा, हाँ बड़ी नहर पे चल बड़ी नहर, हाँ वो पानी कामयाब ना, और हमारे रहने वाले को पानी मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो गांव के लोगों में पीने के पानी की बड़ी अफसोस की बात है कि 72 साल 73 साल हमको आजाद हो गए, आज भी हमको अगर स्वच्छ पानी ना मिले तो बड़े दुख की बात है। जबकि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने रेन्यूअल परियोजना, जब राजीव गांधी रेन्यूअल परियोजना जो शुरू की थी 2000 में, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात के मढ़िया के गांव से जो है इसका शुरुआत की थी। ये माना जाए कि आज 22 साल हो गए और जिसके दोनों फेज पूरे हो चुके हैं, उस जबकि ये कहा गया था कि दोनों फेज पूरे होने पर प्रत्येक आदमी को 70 लीटर पानी दिया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, अधिकतर गांव खासतौर पर रायपुर और दूसरे गांव हैं, उनको पीने का पानी के एक बूंद भी नहीं मिल रहा है। इसलिए गांव के लोग गंदा और जो है बदबूदार पानी पीने को, दूषित पानी पीने को मजबूर है। वही और पूछना चाहेंगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? आगे साहबुद्दीन है जी मेरा नाम। हम सरपंच साहब हारून से पूरी उम्मीद है जी, सब कामों को अच्छा करेगा। आप भी कुछ बोलेंगे? आइए आप आगे आइए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ। यही है जी, अब हमारा सरपंच जो बन चुका जी, अब हमारा गांव की पूरी चमन होनी चाहिए। और सरपंच साहब जो पानी की सुविधा है, जो खेतन में पानी भरो पड़ो, धान में सुविधा वो आ रही है, या हम नहर के साथ नाला निकला जाए, कब्रिस्तान की सुविधा हो जाए, यही हुए जी हमारे सरपंच। बहुत अच्छी बात है। और कोई साथी अपना विचार रखना चाहते हैं और कोई बात कहना चाहते हैं तो बताएं, और क्या उम्मीद अब? हाँ जी, और कुछ कहेंगे आप? हाँ, तो ये थे। हाँ, आप बताइए, हाँ क्या कहना चाहिए? जी, विचार की बात है जी, ये जो सारा इनका परिवार है माशाल्लाह, मतलब लगे हुए बंदे हैं, पढ़े लिखे तबका है। आप गांव की जो समस्या हल करेंगे, मेन तो समस्या ये है जी, एक तो पानी की, दूसरे कब्रिस्तानों की, तीसरे जो ये जंगलों में पानी भर जाता है निकासी, इसके लिए ये समस्या है मेन। और तो गांव के अंदर जो काम हो इंशाल्लाह वैसे बड़ी तरह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बड़ी बात कही है, क्योंकि जो हाजी हारून जो सरपंच बने हैं, इनके बेटे कहीं जई है, कहीं टीचर है, कहीं दूसरे नौकरी पेशा आदमी है। इनसे जहाँ ईमानदारी की उम्मीद है, वही सरकार से नई नई योजना लाने की भी उम्मीद है। और गांव वालों को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो ये तीन समस्या, पीने के पानी की, खेतों से पानी निकासी की और कब्रिस्तान की, इनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। यही अब हम देखेंगे कि सरपंच साहब इन गांव के वादों पे और जो जनता से किए थे उन पे कितना खरा उतरते हैं। हमको और आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 5 साल बाद हम देखेंगे सरपंच अपने वादों पे कितना खरे उतरे हैं। तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहे खबर है टीवी, यूनुस अली के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।